गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में। आइए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। ठीक ना बाबू, हिंदी में इसको कहेंगे बेलन कहेंगे। बच्चे यहाँ डायग्राम बना लिए हैं पहले से, ठीक ना। चलिए देखते हैं बच्चे। एक सिलेंडर हुआ मीन्स कुछ इस टाइप का, देख लीजिए। ये सिलेंड्रिकल हो गया बाबू। देखिए बच्चे, इसका नीचे वाला ये जो फेस देख रहे हो आप, ठीक ना, या वृत्ताकार होगा बच्चे। इसका आधार देखो, आधार नीचे वाला फेस हो जाएगा बाबू, या इसको आधार कर सकते हो, राइट ना। सिलेंडर का ये बेस मीन्स आधार हो जाएगा बाबू, ये भी आधार हो जाएगा। और इस सिलेंडर का आधार जो होगा बाबू वह वृत्ताकार होगा, यानी सिलेंडर का आधार जो होगा वो वृत्त के आकार का होगा। और इस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं इसको, ठीक ना बाबू। तो सिलेंडर की आइए कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसको। पहले इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है बाबू। तो अगर इसका हम वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है बच्चे 2πr/h 2πr। बच्चे ये देखो, अगर इसको काट कर हम ऐसे फैला दे रहे हैं, बेस कुछ इस तरह से बनेगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है बाबू। कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है बाबू। और यहाँ जो h है, h को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ना। ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज h होगा। अब ई वाला जो लेंथ होगा बच्चे, ई वाला लेंथ यहाँ जो गोल आप देख रहे हो बच्चे, इस सर्किल का आकार का, वही वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगर हम कहेंगे बच्चे a, तो a भी a हो जाएगा, b कर देते हैं तो a भी b होगा, यानी b और b पॉइंट कौन साइड होगा, a और a पॉइंट दोनों मिलेगा। तो कंप्लीटली क्या होगा बाबू, एक सिलेंडर बनेगा। मीन्स कुछ इस तरह से, इस तरह से सिलेंडर है बाबू। और इसको हम अलग कर दिए, ठीक ना। चलो इसको हम अलग कर दिए तो देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चे, हाइट ई वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट, ठीक ना, h हो गया। अब इसको हम ऐसे खोल दे रहे हैं तो कुछ ऐसे नजर आएगा बच्चे, ऐसे इस तरह से देख लो, ऐसे रेक्टेंगल आ रहा है और उस समय। तो ये जो गोला वाला जो भाग है बच्चे, यहाँ जो गोल नजर आ रहा था, यह गोल जो होगा बाबू ई वाला लेंथ आ जाएगा। मीन्स यहाँ वृत्त का परिधि था, और वृत्त की ये जो परिधि है ना बच्चे, ई वाला लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वृत्त की परिधि यहाँ जो होता है बाबू 2πr होता है, या फिर πd होता है बाबू। तो यानी मीन्स यहाँ ई 2πr हो जाएगा और उस समय। और यहाँ देखो बाबू, अगर हम इसको डैश कर देते हैं, a डैश b डैश b जो है बच्चे, एक आयत बन रहा है बच्चे, देख लो, आयताकार है बाबू। और आयताकार भाग है बच्चे, तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल आपको पता होगा बाबू। आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ठीक ना बाबू, इस आयताकार के लिए लंबाई का काम ही करेगा बच्चे 2πr। तो ये हो जाएगा 2πr इंटू ऊंचाई हो जाएगा बाबू h होगा, देन हो जाएगा 2πr h हो जाएगा बच्चे। ये निकल कर आ जाएगा बाबू इस आयत का क्षेत्रफल। और यदि हम सिलेंडर की बात करें, बेलन की बात करें, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे 2πr। 2πr ये वृत्त की परिधि हो जाएगा, या कह सकते हो इस बेलन के आधार की परिधि हो गया। और इस तरह से बहुत ढेर सारा हो गया बच्चे, ऐसे गोल 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 के। और उसमें 2πr इंटू ऊंचाई से मल्टीपल कर दोगे बाबू, तो ये निकल जाएगा टोटल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। मीन्स ये हो जाएगा बच्चे 2πr h हो जाएगा बाबू, जो कहलाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब निकालते हैं बच्चे आगे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना बाबू। चलो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए बाबू देख लो, ठीक ना। तो यहाँ देखो बच्चे, अगर हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बच्चे इस सर्किल वाला भाग को छोड़ कर सिर्फ ई वाला भाग का क्षेत्रफल होगा,
यानी 2πr(h) वक्रपीठ क्षेत्रफल। और नीचे देखो बाबू, नीचे एक सर्कुलर भाग है बच्चे, ऊपर भी सर्कुलर पार्ट है बच्चे, तो दोनों का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं। तो यानी प्लस 2 सर्किल है बच्चे, तो 2 से मल्टीपल कर दिए, इनटू में दोनों का त्रिज्या समान है, मीन्स सर्किल भी क्या है बच्चे, बराबर है, इसलिए क्षेत्रफल भी क्या होगा बाबू, एक ही रहेगा, यानी πr² हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा बाबू 2πrh प्लस में 2πr² होगा। और यहाँ ना 2π और r का कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा बाबू h प्लस r मिल जाएगा। ठीक है ना बाबू, ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। और देखते हैं बच्चे, चलिए बेलन का आयतन देख लेते बाबू। बेलन का आयतन होता है बच्चे πr² हो जाएगा बाबू। और बेलन ठीक बाबू, बेलन का आयतन हो गया इतना। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बाबू देखो यहाँ बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चे πr² हो जाएगा, d के फॉर्म में हो जाएगा बच्चे, πd²/4 हो जाएगा, क्योंकि r के बदले में आप d का वैल्यू पुट कर दो, और r का वैल्यू जो होता है बाबू d के टर्म में r बराबर d/2 बाबू यहाँ पुट कर दो, तो d²/4 हो जाएगा बच्चे। ठीक ना। और फिर देखते हैं बेलन के आधार का, बेलन के आधार की परिधि देख लेते हैं बच्चे, परिधि। ठीक ना बाबू, तो ये हो जाएगा बच्चे 2πr होगा बाबू, 2πr होगा, क्योंकि बेलन का जो आधार है बच्चे वह वृत्त के आकार का है, इसलिए वृत्त की परिधि होगा 2πr। और d के फॉर्म में लिखेंगे बच्चे, इसको πd लिखेंगे। ठीक ना बाबू, ये हो जाएगा πd हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक ना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देते हैं, देखो तो। ठीक ना, खोखले बेलन, यानी एक बड़ा बेलन बच्चे, उसके अंदर एक बेलन हो गया, यानी हॉलो सिलेंडर है। ठीक ना, मीन्स ये वाला जो भाग देख रहे हैं बच्चे, ये सॉलिड होगा। ठीक ना, ये जो देखो, ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ठीक ना, ये सॉलिड होगा, समझ पर ना, देखो इस तरह से, ये वाला भाग सॉलिड है, देखो इस तरह से, अरे उसमें इस सॉलिड हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी होगा। ठीक ना बाबू, इस तरह जो होगा ये भी भाग सॉलिड होगा। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से। इसका हाइट मान लिए h, हॉलो सिलेंडर हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसका हाइट जो होगा हम मान लेते हैं बच्चे h मान लिए हैं। और कैपिटल यानी एक बाहर बड़ा वाला सिलेंडर बच्चे, इसका रेडियस हम मान लेते हैं बच्चे, रेडियस जो होगा इसका कैपिटल R मान लेते बाबू। ठीक ना, बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला सिलेंडर, यानी बाहर एक सिलेंडर है एक अंदर है, देख रहे हो ना, 2 उठ हुआ है बाबू। ठीक ना, तो बाहर वाला जो सिलेंडर बच्चे, इसका रेडियस मान लेते R, और स्मॉल वाला को मान ली बाबू, यानी छोटा वाला सिलेंडर है जिसका त्रिज्या स्मॉल r मान लिया। ठीक ना बाबू, चलिए अब देखते हैं इसका मोटाई जो होगा बाबू, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, इसका मोटाई होगा, देख रहे हैं बच्चे, इसका मोटाई हो जाएगा। और यदि हमें मोटाई निकालना होगा बाबू, तो बड़ा आसान है बच्चे। ठीक ना, सेंटर से ई वाला दूरी का है, तो सेंटर से बड़ा वाला सिलेंडर के त्रिज्या दैट इज r, ई वाला लेंथ से ई छोटा वाला लेंथ को घटा देंगे तो इसका मोटाई निकल जाएगा। मीन्स कुछ इस तरह से, देखो बाबू ऐसे, और उसमें यानी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है बच्चे, और यहाँ से सेंटर से मीन्स यहाँ से यहाँ तक देखो स्मॉल r है, देन स्मॉल r। ठीक ना, यहाँ निकले बाबू इसका। ठीक ना, चलिए तो हम निकालते हैं पहले बेलन के बाहरी बेलन, 2 बेलन बच्चे, बाहरी बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालते बच्चे। लिखते हैं बाहरी बेलन या खोखले बेलन कह सकते हो, बाहरी खोखले बेलन का वक्र
पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा बच्चे बाहरी वाला का 2 पाई कैपिटल R इंटू H हो जाएगा बच्चे बाहरी बेलन का, ठीक ना। और अंदर वाले बेलन का है, यानी यहां लिखते हैं बच्चे खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते बच्चे। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी अंदर वाले बेलन का, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 पाई, यहाँ स्मॉल r होगा बाबू, क्योंकि अंदर वाले भाग का जो बेलन है बच्चे यानी इंटरनल सिलेंडर जो है उसका रेडियस जो है ना बाबू r है, 2 पाई R H, हाइट तो एक ही है बाबू, ठीक बाबू। और खोखले बेलन का ना नेक्स्ट में देखते बच्चे खोखले बेलन की मोटाई निकाल सकते हैं ना बाबू। मोटाई कितना होगा बाबू, कैपिटल R माइनस में स्मॉल r हो जाएगा बच्चे, ठीक ना बाबू। अब निकालते बच्चे इसका आधार का क्षेत्रफल, ठीक ना बाबू। खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ठीक ना बाबू। तो देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। बड़ा वाला बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बड़ा वाला बेलन का हो या बाहरी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बाहरी बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर, और माइनस में अंदर वाला बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे आधार का क्षेत्रफल पाई स्मॉल R स्क्वायर। पाई का कॉमन ले लेते बच्चे, तो होगा बच्चे R स्क्वायर माइनस में स्मॉल R स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ठीक ना बाबू। ये हो जाएगा बच्चे बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे, ठीक ना। यानी बाहर वाले का होता है बच्चे 2 पाई R H प्लस में अंदर वाला का 2 पाई स्मॉल R H, ठीक ना बाबू। अब यहाँ ना 2 पाई H का कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा बाबू R प्लस स्मॉल r। ये हो जाएगा बच्चे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में आंतरिक माने इसके अंदर जो एक बेलन है बच्चे उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दिया जाएगा बाबू, तो आह निकल जाएगा बच्चे, ठीक है बाबू। इसका खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना बाबू। फिर देखते बच्चे खोखले बेलन का कुल बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। खोखले बेलन का कुल बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बहुत देखो पहले कि खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चे 2 पाई, बाहरी है ना बाबू तो कैपिटल R इंटू एच, चलो 2 पाई R एच खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया बाबू, प्लस में बाबू अंदर यहाँ नीचे एक सर्किल है बच्चे, खोखले बेलन का आधार है बच्चे, और ऊपर भी खोखले बेलन का आधार है बच्चे, तो दोनों के क्षेत्रफल किसी में जोड़ेंगे बाबू,
तो नीचे वाला खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। फिर इसी तरह से बाबू प्लस में ऊपर भी है ना बाबू, ऊपर वाला भी होगा बच्चे, तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक ना बाबू। चलिए देखते हैं 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस में इसको जोड़ देते हैं तो 2 पाई हो जाएगा बच्चे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ना 2 पाई से कॉमन ले लेते हैं बच्चे। चलो देखो 2 पाई से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा बाबू आर एच बचा प्लस में ये हो जाएगा बाबू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चे खोखले बेलन का कुल बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी खोखले बेलन का कुल बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना बाबू। चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं बच्चे खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। खोखले बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक ना बाबू। बेलन का कुल बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चे। अब बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का कुल बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बाबू देखो तो यहाँ हम लोग निकाले हैं, यानी 2 पाई देखो यहाँ पर। उसके बाद है बच्चे कैपिटल आर एच प्लस में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक ना, स्मॉल आर एच हो जाएगा। चलिए ये काम करते हैं 2 पाई कॉमन ले लेते हैं जरा। चलो 2 पाई बाबू देखो यहाँ से कॉमन ले लिए, ये बचा बच्चे आर एच प्लस में आर स्क्वायर बचा बाबू माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर बचा बाबू और प्लस में 2 पाई बाहर आ गया बच्चे तो स्मॉल आर एच बच गया बाबू। ठीक ना। अब एक काम करते हैं 2 पाई को रहने देते हैं। ठीक ना बाबू। यहाँ ना इसको एक साथ करते हैं। ठीक ना, कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच, चलिए इसको एक साथ कर दिए। ठीक ना, और प्लस में इसको एक साथ रखते हैं आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, चलो ये अलग एक साथ हो गया बाबू। फिर देखते हैं बच्चे अब यहाँ ना 2 पाई को बाहर ही रहने देते हैं और ये दोनों में से h का कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा बाबू देखो यहाँ पर। ठीक ना, h बाहर आ गया तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचा और इसको ना बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सजा देते हैं। ठीक ना, तो आपको पता होगा बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। मीन्स ये हो जाएगा बाबू प्लस है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हो गया बच्चे। चलिए हो गया 2 पाई तो बाहर ही आ गया बच्चे। अब यहाँ ना आर प्लस एच देखो ई वाला एक अलग टर्म्स हो गया, ई वाला अलग टर्म्स हो गया तो आर प्लस एच इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें भी आर प्लस एच है तो आर प्लस एच का कॉमन ले लिए बच्चे, सॉरी आर प्लस स्मॉल आर का कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा बाबू, यहाँ बचा बच्चे देखो एच प्लस में आर माइनस स्मॉल आर बचेगा यहाँ से। चलो यहाँ निकल कर जो आर है बच्चे ये हो जाएगा। ठीक ना, खोखले बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना बाबू, ठीक है। और चलिए इसका क्षेत्रफल भी तो आप तो निकाल ही लिए हैं, है ना बाबू। चलिए देखते हैं इसका। खोखले बेलन का क्षेत्रफल हो ही गया है, ठीक ना। आधार का भी क्षेत्रफल हो गया है। चलिए बस इस जितना अभी तक हमने फॉर्मूला लिखे बच्चे, इस सारा फॉर्मूला जरा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन करवाते हैं इससे रिलेटेड। देखो बाबू एक क्वेश्चन लिए हैं। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 8 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। ठीक ना बाबू, एक कुआं है बच्चे, ठीक ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुआं है बाबू। चलो इस तरह से कुआं हो गया बच्चे, ठीक है। कुआं है जिसे 8 मीटर, जिसका व्यास दिया हुआ बच्चे, व्यास हम लिख लेते हैं यहाँ पर, डायमीटर जो है बाबू, चलो डायमीटर है, व्यास है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा बच्चे, r हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, है ना बाबू। इतना मीटर हो गया बच्चे। और इसे 8 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है, मीन्स इस कुएं की गहराई जो है ना बाबू, ये दे दिया है 8 मीटर, यानी इसको हम कह सकते h कह सकते बच्चे, है ना बाबू। क्लियर हो रहा है ना। एक कुआं है, 8 मीटर गड्ढा खोदा गया है ना बाबू। तो 8 मीटर गड्ढा खोदा गया है, इन द सेंस क्या हुआ बच्चे, गहराई हो गया, दैट इज h हो गया बाबू, और डायमीटर इतना दिया हुआ है। फिर कह रहा है बच्चे, इससे निकाली गई मिट्टी से कुएं के चारों तरफ 3.5 मीटर की चौड़ाई में फैलाकर चबूतरा बनाया गया है। ठीक बाबू, यहाँ से जब मिट्टी निकल रहा है बच्चे, तो मान लो कि एक कुआं हो गया बच्चे, जिसका डायमीटर जो है बाबू, डायमीटर है 7 मीटर का है, और इस सेंटर हो गया बच्चे। अब इस यहाँ से जो मिट्टी निकल रहा है, इसका टॉप एंगल देख रहे हैं बच्चे, ऊपर वाला है, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से ती वाला। अब यहाँ से जो मिट्टी निकाला जा रहा है, इसकी चारों तरफ फैलाया जा रहा है, मीन्स इस तरह से फैलाया जा रहा है ना बाबू, इतना एरिया में फैलाया जा रहा है, इतना, यानी यहाँ से चौड़ाई दिया है बच्चे 3.5 मीटर की चौड़ाई में चारों तरफ फैलाया जा रहा है। देखो 3.5 मीटर की चौड़ाई में फैलाया जाता है, यहाँ से मिट्टी निकालकर चारों तरफ ऐसे ही फैलाया जा रहा है 3.5 मीटर। तो बताइए कि चबूतरे की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो एक चीज देखो बच्चे, जब यहाँ से कुआं से मिट्टी निकलेगा बाबू, ठीक ना, एक कुआं से जब मिट्टी निकलेगा तो मिट्टी उतना ही निकलेगा जितना कि इस कुआं का आयतन होगा, राइट ना बाबू। और उसी मिट्टी को तो इसमें फैलाया जा रहा है बाबू, अरे समझ में, ठीक ना। तो हम यहाँ से निकालते हैं पहले कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, ठीक बाबू, ठीक है। कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन यानी इस कुएं के आयतन के बराबर होगा, यानी इस कुएं दैट इज कैसे बच्चे, सिलिंड्रिकल है बाबू, तो सिलेंडर का आयतन होगा मीन्स πr² हो जाएगा, और पाई को रहने देते हैं, ठीक ना बाबू। r का वैल्यू देखो यहाँ पर 7/2 है का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, h का वैल्यू 8 हो गया, देन हो गया बच्चे पाई इंटू 7/2, 2 बार मल्टीपल कर देते, ठीक ना। तो देखो 7 को 2 बार मल्टीपल करेंगे 49 हो जाएगा, और 2 को 2 बार करेंगे बच्चे तो 4 हो जाएगा, इंटू में 8 हो गया, इसको इससे मल्टीपल कैंसिल कर दो बच्चे, 4 दूनी 8 हो गया बाबू, और यहाँ देखो 9 दूनी 18 हो गया, 4 दूनी 8 एक 9 हो गया, और यहाँ पाई, चलो इतना मीटर क्यू हो गया, चलो ये आयतन हो गया बच्चे। मीन्स 98 पाई इस कुएं से मिट्टी निकला है बच्चे, और उसी मिट्टी को इसमें फैलाया जा रहा है बच्चे, ठीक ना। तो मिट्टी, ठीक ना बाबू, मिट्टी अब कितना एरिया में मिट्टी फैलाया गया है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना बाबू। तो यहाँ देखो बच्चे, देखो इस भाग में, इस एरिया में मिट्टी फैलाया गया है, तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू। तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाबू देखो तो
एक बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है बच्चे और एक अंदर छोटा वाला वृत्त दिख रहा है। तो बड़ा वाला वृत्त से छोटा वाला वृत्त को घटा यानी क्षेत्रफल निकाल के दोनों को एक घटा देंगे बाबू, तो जो बचेगा बच्चे वही क्षेत्रफल मिलेगा बाबू, ठीक ना, जिस पर बिछाना है। समझ पाए बाबू। तो चलो यहाँ देख लेते बच्चे, यहाँ लिखते हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक ना बाबू। यानी मिट्टी बिछाने वाले भाग का क्षेत्रफल, मिट्टी बिछाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का कॉमन ले लेते हैं, यानी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा बाबू। पाई कैपिटल आर है ना बाबू, प्लस में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बच्चे देखो इसका डायग्राम को इसी तरह यहाँ बना देते हैं इस तरह से, ठीक ना बाबू। देखो इसका चौड़ाई है बच्चे 3.5 है और इसका त्रिज्या है बच्चे 7/2 है। मिस हो जाएगा बच्चे 7/2 को हम 7/2 को लिख सकते हैं बच्चे 3.5 लिख सकते हैं, है ना बाबू। मीन्स ये बड़ा वाला जो त्रिज्या होगा कैपिटल आर जो होगा बच्चे, यहाँ से 3.5 प्लस में 3.5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 35 दूनी 70 यानी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर, ठीक ना बाबू। यानी बड़ा वाला त्रिज्या होगा 7 मीटर होगा और छोटा वाला त्रिज्या जो होगा बाबू वह 3.5 मीटर होगा। देन यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पाई का पाई चलो इसको इरेज कर देते हैं, जगह नहीं बच रहा है, ठीक ना। चलिए इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक ना बाबू। इसी को देखो पाई को रहने देते हैं और कैपिटल आर 7 हो गया, छोटा आर 3.5 हो गया और कैपिटल आर हो गया बच्चे 7 माइनस में 3.5 हो गया, ठीक ना बाबू। यानी अब इसका हो जाएगा बच्चे, इसको पाई का पाई रहने देते हैं, इंटू में इसको जोड़ देते हैं, ठीक ना बाबू। तो 7 दिन 10.5 हो जाएगा, इंटू में ई हो जाएगा बच्चे, घटा देते हैं तो 3.5 हो जाएगा, ठीक ना। यानी इतना मीटर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ से जो मिट्टी निकाला गया है इस क्षेत्र को, ठीक ना, इतना ही एरिया में मिट्टी बिछानी है बाबू और इस एरिया का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है बच्चे इतना मीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक ना बाबू। अब ये तो क्षेत्रफल है बच्चे, मान लो कि इसमें हम मिट्टी बिछाते बच्चे, मिट्टी बिछाने के बाद मिट्टी की ऊंचाई मान लो h ऊंचाई ऊपर हो जाता है बच्चे, ठीक ना। h हाइट क्या होता है बच्चे, ऊपर हो जाता है, ठीक ना बाबू। तो अगर h से हम यहाँ मल्टीपल कर देंगे बाबू, ठीक ना, तो इस मिट्टी का क्या हो जाएगा बच्चे, आयतन निकल जाएगा और यह मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा बाबू, ठीक ना, इस कुआं से निकाले गए मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। मान लेते हैं चबूतरा की ऊंचाई जो है बाबू h है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, देखो 98 पाई निकला हो ना बाबू, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन है ना बाबू। देखो यहाँ कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर मिट्टी बिछाने वाले भाग का क्षेत्रफल है ना बाबू। मिट्टी बिछाने वाले भाग का क्षेत्रफल ही ना बाबू, जगह नहीं है तो डायरेक्ट इसी को लिखते हैं। देखो पाई इंटू 10.5 इंटू 3.5। तो बाबू देखो यहाँ ये वाला मिट्टी से निकाला गया कुआं का आयतन है और ये वाला क्षेत्रफल है, तो बराबर तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ मिट्टी जब निकाला गया बच्चे और उसमें बिछाया गया है, तो मान लो कि h ऊंचाई हाइट जब मिट्टी निकाल कर बिछाओगे बाबू तो उसका हाइट बढ़ ना जाएगा बाबू। तो मान लो उस चबूतरा का हाइट बढ़ गया बच्चे h मीटर का, तो अब देखो क्षेत्रफल में हाइट से मल्टीपल कर दिए तो आयतन निकल गया बच्चे, और वह आयतन किसके बराबर होगा बाबू, इस कुआं से निकाले गए मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। देन कितना होगा बाबू, देख लो यहाँ पर 98 पाई है ना बाबू, तो 98 पाई इक्वल टू पाई इंटू
0.5 इंटू 3.5 इंटू में h के बराबर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बाबू, ठीक ना। यहाँ h बराबर देखो, h बराबर निकालते बच्चे यहाँ से, इसको इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा बाबू, तो 98/105 इंटू में 3.5, ठीक ना बाबू। इसको हटा देते हैं तो ना हो जाएगा बच्चे, ठीक ना बाबू। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से, 5 दूनी 10, 7 बचे 35, ठीक ना बाबू, 5 दूनी 10, ठीक ना, 2 21 हो गया बच्चे। यहाँ 14 7 98, ठीक ना, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 7 दूनी 14, 7 का 21, मिस होगा बाबू 2 8/3 मीटर ऊंचाई हो जाएगा बच्चे। देन h हो जाएगा, हाइट निकल कर आ जाएगा बाबू 8/3 मीटर हाइट निकल आएगा, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा बच्चे। देखना बच्चे जहाँ तहाँ हम बनाए हुए हैं, ठीक ना, बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है बाबू, तो क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाबू तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त यार भाई बहन जो भी होगा बच्चे आप उसके पास आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना बाबू। ओके, थैंक यू।